मेन हाइजीन। आज हम बात करेंगे आदमियों की सफाई सुथराई के ऊपर। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं डॉक्टर ताहिरा अरबाब। मैं एक माहिर नफ्सियात होने के साथ साथ रिलेशनशिप थेरेपिस्ट और सेक्स थेरेपिस्ट हूँ। व्यूअर्स, हमने बहुत सुनते हैं हम औरतों की सफाई सुथराई के लिए उनको क्या चीज़ें करनी चाहिए। शोहर घर आए तो उनको बनना संवरना चाहिए, अपनी सफाई सुथराई की ख्याल रखना चाहिए और उनको पूछना चाहिए, नरम मिजाज के साथ उनको मिलना चाहिए, चेहरे पे स्माइल रखनी चाहिए। बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें जो हैं वो हम औरतों के बारे में कहते भी हैं, सुनते भी हैं और उनको एडवाइस भी करते हैं। बट लेट मी टेल यू वन थिंग, बहुत कम लोग ऐसे हैं जो कि आदमियों की सफाई सुथराई के ऊपर जो है वो बात करते हैं, क्योंकि हमें लगता ही है कि शायद औरत की सफाई सुथराई जो है बस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इज़्दिवाजी ताल्लुक़ को ख़ास तौर पर बनाने के लिए। बट लेट मी टेल यू वन थिंग कि जितनी ज़्यादा सफाई सुथराई एक औरत की ज़रूरी है, उतनी ही ज़्यादा ज़रूरी एक मर्द की भी सफाई सुथराई है। और सफाई सुथराई से मुराद जो है वो ये है कि ऑफकोर्स जब आप सारे दिन के थके हारे जो घर आते हैं तो आपको जो सबसे पहले आप फ़ौरन तो नहीं शावर ले सकते, लेकिन जब आप घर आते हैं तो थोड़ा टाइम आराम करने के बाद अगर आप शावर लें तो वो ज़्यादा बेहतर हो सकता है, ताकि आपका जो सारे दिन का वो स्वेटिंग है, ये सारे दिन की जो चीज़ें और गर्द मट्टी आपके ऊपर पड़ी हुई है वो उतर जाए तो ज़्यादा बेहतर होता है। और ख़ास तौर पे बहुत सारे लोग जो कि स्मोकिंग कर रहे होते हैं उनको बहुत ज़रूरी ये चाहिए होता है। स्मोकिंग करते हैं, शीशा पीते हैं या कुछ और चीज़ें जो हैं वो कर रहे होते हैं, कुछ और ड्रग्स वगैरह का यूज़ जो है वो कर रहे होते हैं। बहुत ज़रूरी जो है वो ये है कि आप अपने टीथ जो है वो ब्रश करें ताकि आपसे स्मेल जो है वो ना आ सके। बिकॉज़ औरतें जो होती हैं उनको ये सारी टेंडर चीज़ें जो हैं, जो इस तरह की चीज़ें जो हैं जो कि खुशबुओं से मुतल्लिक होती हैं, सफाई सुथराई से मुतल्लिक होती हैं, उनको अट्रैक्ट करती हैं। जिस तरह से आपको ये चीज़ बुरी लगती है कि आपकी फ़ीमेल जो है वो अच्छे तरीके से साफ़ नहीं है, या उसने कपड़े साफ़ सुथरे नहीं पहने हुए, या उसने अपनी जो है वो जिस्मानी जो है वो सफाई सुथराई का ख्याल नहीं रखा हुआ, तो आपका मूड पुट ऑफ हो जाता है। आपको वो चीज़ इतना ज़्यादा अट्रैक्ट नहीं करती, या आपका दिल उनके साथ बात करने को नहीं करता, या आप उनके करीब जाना पसंद नहीं करते, या आपको एवर्जन होती है। तो सेम गोज़ फॉर द फीमेल्स। औरतों के लिए भी सारी चीज़ें इसी तरह से होती हैं कि जब आप अपनी सफाई सुथराई का ख्याल नहीं रखते तो उनको भी वो एवर्जन जो है वो होती है आपसे। यानी नॉर्मली हम डिमांड ज़रूर करते हैं कि जी औरतें साफ़ सुथरी होनी चाहिए, ना उन्होंने शावर लिया हुआ हो, सारा कुछ हो, खुशबुएँ लगाई हों, मगर आदमी जब अपनी औरतों के साथ इंटीमेट होते हैं तो ना उन्होंने टीथ ब्रश किए हुए होते हैं, ना उन्होंने अपना जो है वो कोई बॉडी फ्रेगरेंस यूज़ किया होता है, ना ही उन्होंने कुछ इस तरह का अपना ख्याल जो है वो रखा हुआ होता है, जिसकी वजह से औरतें अक्सर क्लिनिक पे आके रिपोर्ट करती हैं कि जी हमारे लिए बहुत बड़ा एवर्जन है कि जी आपसे स्मेल आ रही है, आपके मुंह से स्मेल आ रही है, आपकी बॉडी से एक बुरी स्मेल जो है वो आ रही है। इसी तरह से हम बात करते हैं औरत के प्यूबिक हेयर की, यानी जो प्राइवेट पार्ट्स के ऊपर उनके जो हेयर होते हैं या बाल होते हैं उनकी बात करते हैं कि जिनको फ़ौरन साफ़ कर लेना चाहिए, मगर अक्सर आदमियों को ये आदत नहीं होती कि वो अपने प्यूबिक हेयर जो हैं वो साफ़ कर सकें या अपने जो प्राइवेट पार्ट्स हैं उनको ज़्यादा क्लीन कर सकें। सो जब आपके लिए सफाई सुथराई इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो उतनी ही इम्पॉर्टेंट जो होती है वो फीमेल्स के लिए भी होती है। सो काइंडली जब कभी भी आप अपनी फीमेल्स के पास जाते हैं या आपकी रूटीन में ये चीज़ें शामिल होनी चाहिए कि आप अपनी जिस्मानी सफाई सुथराई के साथ साथ जो है अपनी दूसरी चीज़ों की सफाई सुथराई का भी ख़ास तौर पे ख्याल रखते हैं, जिसमें ख़ास तौर पे आपके दांत ब्रश होना, आपके जिस्म से बुरी स्मेल का ना आना, आपके प्यूबिक हेयर जो हैं, जो प्राइवेट पार्ट के ऊपर आपके बाल होते हैं, उनका जो है वो उनको शेव ऑफ करना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ख़ास तौर पे जब आप अपनी फ़ीमेल के पास जा रहे हो तो कोशिश ये करें कि आप खुशबू लगाएं, ताकि आप औरतों को खुशबुएं जो अट्रैक्ट करती हैं, और आप भी कपड़े साफ़ पहनिए ताकि आपके कपड़ों की स्मेल जो है वो आपकी फ़ीमेल को पुट ऑफ ना कर दे या उसको टर्न ऑफ ना कर दे। उसी तरह से अच्छे तरीके से साफ़ सुथरे होके बाल बना के खुशबू लगा के और आप अपनी फ़ीमेल के साथ मिलें, क्योंकि फ़ीमेल्स भी बहुत ज़्यादा जो है वो टर्न ऑफ होती हैं, पुट ऑफ होती हैं, उनको बुरा लगता है और वो आपसे दूर होना शुरू हो जाती हैं। इज़्दिवाजी ताल्लुक़ बनाना उनके लिए मुश्किल हो जाता है जब आपसे बुरी स्मेल जो है वो आ रही होती है, चाहे आपके जिस्म से हो, चाहे आपके मुँह से आ रही हो। ये बेसिक हाइजीन प्रिंसिपल्स होते हैं जो हर आदमी और औरत को ज़रूर फॉलो करने चाहिए, मगर ख़ास तौर पे क्योंकि ये वीडियो आदमियों के लिए है तो मैं ये क्लियरली आपको बता रही हूँ कि औरतों को ये चीज़ें टर्न ऑफ करती हैं। अगर आपकी औरत जब आपके साथ इंटीमेट होते हुए या आपके साथ अज़दवाजी ताल्लुक़ इस्तवार करते हुए आपसे थोड़ा सा दूर दूर रहती हैं, कतराती हैं, तो उसकी एक मेजर वजह ये हो सकती है। आप इसके बारे में बात भी कर सकते हैं अपनी फ़ीमेल से, और अगर आप बात नहीं करना चाहते तो इसको आप अपनी अपनी हाइजीन को इम्प्रूव करके
आप अपनी फ़ीमेल से जो है वो मिल सकते हैं, ताकि आप देख सकें कि तब चीज़ें जो हैं वो किस तरह से हो रही होती हैं। अपना बहुत ख्याल रखिए, आपसे फिर मुलाकात होगी किसी नई वीडियो में, किसी नए टॉपिक पे बात करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।